तो ये है भाई तनिष्क भाई, जो ऐसी गाड़ी ऑन करते हैं जो मुझे लगता है आज के टाइम पे अगर कोई 400 सीसी की गाड़ी ले रहा है ना, तो सबसे पहले तनिष्क भाई उसके दिमाग में यही गाड़ी आती होगी। जी भाई बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले प्राइस रेंज में आ जाती है, सारे फीचर आ जाते हैं, टायर अच्छे आ जाए, इंजन अच्छा आता है, हर जगह मिल जाती है। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली दिल्ली, आप यूपी में रहते हो, आप कहीं पे भी रहते हो, XYZ किसी भी स्टेट में रहते हो, हर जगह इसके सर्विस सेंटर अवेलेबल है, लोग भी अवेलेबल है जी जी बिल्कुल जो लोग इसको चलाते हैं। कि तनिष्क भाई, मैं एक सवाल वीडियो में आने के बाद मैं बाद में जाऊंगा, मैं एक सवाल जो सबसे आखिरी में पूछते हैं सबसे पहले पूछूंगा, ये देती कितना है? भाई मैं अभी से ना एक हफ्ते पहले आया हूँ नैनीताल ट्रिप से, तो मेरे लास्ट ये 28 और 30 की माइलेज दिए, तब कि जब मैं 100 बीच में 120 150 और ये हाईवे की थी? हाँ हाँ हाईवे की है। और जैसे दिल्ली में हम जैसे चलाते सिटी हैं में ट्रैफिक चलाता हूँ व्रैफिक तो सब ये मिला के 25 तक निकाल देती है, 25 के अराउंड निकाल देती है लास्ट। 25 से लेके 28 के बीच में माइलेज है। अगर आप सिटी में रहोगे तो 25 की मान लो, और हाईवेज पे रहोगे तो 28 से 30 के बीच में मान लो। ये आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है, सच बताना? सर मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बाइक है ये, बहुत अच्छी बाइक है। बजट फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात मेरे लिए वो चीज़ है, तो वो बजट फ्रेंडली है। अब तनिष्क भाई से थोड़ा डिटेल में जानते हैं इस गाड़ी को लेके, कि तनिष्क भाई लेने गए थे 250 लेने गए थे, जी जी मैं ड्यूक 250 लेने 250। गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी एन 250 लेने अच्छा, गया था, N250 लेने गए थे, पर उसके अंदर 5 गियर आते हैं। जी 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 इसके अंदर पावर भी ज्यादा है। जी 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 इसके अंदर 6 गियर आते हैं, बिल्कुल, फीचर भी ज्यादा, और इतनी सारी चीजें हैं जो मतलब इंसान का मन कर ही देती है लेने के लिए। जी बिल्कुल भाई, जो जिस सेगमेंट में ये पावर प्रोड्यूस कर रही है तो फिर मेरे को लेना ही पड़ा। मैंने भाई यही अच्छी है, फिर तो यही मैंने 1 महीना एक्सटेंड करा अपने इसको, बजट को फिर एक्सटेंड करना पड़ा, फिर ली है मैंने। अच्छा अच्छा, ये आपको कितने की पड़ी थी? आप ये बता रहे थे भैया थोड़ी सी महंगी पड़ी थी सबके मुकाबले, जिन लोगों ने दिल्ली में ली। नहीं नहीं महंगी नहीं पड़ी थी, महंगी सस्ती पड़ी थी, बल्कि अच्छा, दिल्ली में जो सस्ती ली पड़ी थी थी, उसके सबसे। बाद ये महंगी हुई? उसके बाद मेरे लेने के कुछ टाइम बाद ये शोरूम पे, ये जिस तो शोरूम फायदे से ली वाली थी, बात है। जिस शोरूम से मैंने ली थी वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था पीस, ट्रायल के लिए भी अवेलेबल नहीं था उस समय। मैं अच्छा अच्छा अच्छा। 1 से बाद गया हूँ, हाँ। फिर सर सारी सोल्ड आउट हो गई है, अब नया लॉट आएगा तब कुछ हो पाएगा। अच्छा, एक मैं चीज और बता देता हूँ जो तनिष्क भाई नहीं बताना चाह रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। जो लोग भाई NS 200 के लवर है ना, वो चाहते हैं कि NS पावरफुल NS लेना, वो भाई NS 400 की तरफ आंख बंद करके चले जाओ, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो NS के अंदर मिलती हैं। टायर भी बड़ा मिल जाएगा। हाँ अच्छा भाई, भैया, टायर है कैसा इसका? टायर साइज का 140 है, पर मैं इसे अभी जब हो जाएगा ये तो मैं इसको अपग्रेड कराऊंगा। जैसे उसमें डोमिनार में जो आता है 150 सेगमेंट का आता है, 150 तो रेडियल? रेडियल का आता है, इसमें 140 रेडियल आता है आगे पीछे, वो पीछे आता है, आगे नहीं आता। आगे नहीं आता। तो दोनों ही कन्वर्ट कराऊंगा, फिर मैं एक साथ ही कराऊंगा जब कराऊंगा तो। अभी कैसे चलते हैं टायर? मतलब जैसे आप हाईवे पे गए, पहाड़ों में भी लेके गए देहरादून की साइड, तो क्या फीडबैक था? नॉर्मल राइड पे बढ़िया है, ये 120 के ऊपर जब जाती है तो थोड़ा सा लूज लगता है बैलेंस, कि कहीं हो ना जाए उधर, क्योंकि और टायर हैंडल साइज भी छोटा हिलता है। है? हैंडल हिलता है? हल्का सा वाइब्रेशन है, पर इतनी नहीं है कि जैसे मैंने उसकी 390 चला रखी है, उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है इससे। भाई मेरे पास 390 है, ऐसे मैं वाइब्रेशन को लेके हमेशा, आप चाहे सिटी ले लो, पहाड़ ले लो, किसी भी जगह पे ले लो, मैं भाई पागल रहता हूँ उसको लेके कि इतनी वाइब्रेशन भैया क्यों इस गाड़ी के अंदर, पता और नहीं। महंगी भी सबसे ज्यादा ही है जी वो। जी जी, लेकिन देखो मेरे नो डाउट मेरे को भी बहुत पसंद है गाड़ी, मैं एक बार को शायद ले लेता, पर मेरा बजट इतना एक्सपेंड नहीं था, डबल ही पहुंच जाता है लगभग। वो 3 सवा 3 के आसपास की, हाँ शायद ज़्यादा ही है, 370 की है। 370 की है, बल्कि बजट आसपास हिल जाता मेरा, तो इस चक्कर में मैंने ये ली। वाइब्रेशन इसमें है नहीं, और ज़्यादा इंजन तक ज़्यादा लगती हैं। अगर आप जैसे कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, आपने आराम से करने के लिए कि क्रूज पे डाल दिया आराम से, एक हाथ से छोड़ दिया एक हाथ, और पैर रख दिया ऊपर आराम से क्रैश गार्ड पे, तो कोई थोड़ा प्रॉब्लम सा नहीं। आपको 1 घंटे बाद ना जब उतरोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार पैर हिल रहे हैं। बस वाइब्रेशन यहाँ आता है कि थोड़ी हैंडल तक है, पीछे वाले को इतनी नहीं और है। ये भी हाई स्पीड में होगी, नॉर्मल स्पीड में नहीं तो नहीं, नहीं नॉर्मल होगी? स्पीड में इतनी नहीं है। अच्छा भाई, मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइटें लगवा रखी है, वो भी डुअल, बड़ी बड़ी वाली। इसकी वैसे सिटी में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, और हाईवे पे भी आजकल नहीं है, रोड अच्छे हैं हाईवे के भी, पर ये कई जगह जैसे जब जाते हैं पहाड़ में, नैनीताल हो गया, हाँ, मैं वही बोलने चाह रहा तो था कि फॉग इसकी लाइट एक्चुअल जो लाइट है जो कंपनी से मिलती है, वो तो भाई उसका बढ़िया फीडबैक। है भाई, नो डाउट भाई, एकदम एक बढ़िया चीज़ है भाई वो, और ऐसी ये चीजें दिक्कत नहीं आपने आती। अपनी पसंद के हाँ लिए हाँ, उसके लिए लगवा रखी अपनी है, पसंद गाड़ी के लिए और अच्छी बन कि जाए। भाई बंदा चाहता है ना कि जो अच्छी है उसे और अच्छा करें, सही बात है। तो लाइटिंग थोड़ी और अच्छी करने के लिए रोडों पे, तो जस्ट उसके लाइक हम लिए है। कपड़े खरीदने जाते हैं तो और जी जी अच्छे जी, मिले, बस और बस अच्छे बस मिले, बस, वही वही सेम बात है चीज कि इसके अंदर भी जरूरत है। तो नहीं है लगाने की, मेरे पर ख्याल से तो लगवा इसके दी। डीआरएल भी बहुत ज्यादा लाइट होंगे। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, मैंने देखा है बहुत लोगों लाइट की इसकी, गाड़ियों में मैं इससे डीआरएल। पहले जब गया था हरिद्वार राइड पे गया था, तब ये लाइट नहीं लगी हुई थी, तो मेरे को रिक्वायरमेंट भी नहीं लगी लाइट की, बस थोड़ी बहुत थी, वो फॉगी वॉगी था थोड़ा बहुत, इसलिए हल्की फुल्की लगी थी, पर रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं लगी लाइट की, जहाँ अच्छा पे एक, लाइटिंग थी नहीं वहाँ भी नहीं लगी। चलो ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई, ये हमें नहीं पता थी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा तनीश भाई, जी भाई। क्योंकि देखो NS 200 के अंदर ना सेम मतलब इसी टाइप के थोड़े सस्पेंशन आते हैं, ये सस्पेंशन USD होते हैं। जी जी जी। उस NS 200 के अंदर ना, वो जब रोड पे चलाओ 90 के बाद जाके 100 के बाद जाके ना, वो थोड़ा टेलीस्कोपिक वाला फील दिलाते हैं, वो चीज इसके अंदर है या नहीं है? नहीं इतने तो नहीं कराते, और जहाँ तक मेरे को समझ है या मैंने इतने देखा तो था नहीं जो, कराते? नहीं इतने नहीं होते। जैसे कि? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं देते मेरे को ये। हाँ,
लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं शायद 200 के मैंने देखे थे, 200 के या 250 के देखे थे, वो छोटे थे थोड़े हाँ साइज में, हाँ, इससे एमएम का साइज शायद कम है, एमएम हाँ में ना होता है साइज उसमें। कम है। ये शायद 43 पता नहीं 45 जो भी हैं, हाँ थोड़े ये से छोटे 43 थे। है, ये हाँ 43 हैं, वो शायद 40 के अराउंड थे शायद, मैंने शायद मेरे को ध्यान नहीं है 37 कि 37 है, 250 के हैं या 200 के, मैंने किसके हाँ, देखे थे ये ध्यान नहीं है मेरे को। तो इस वो वजह से छोटे हैं। कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, इससे थोड़ा हो सकता तो है फर्क। इसके सस्पेंशन कैसे लगे आपको? सस्पेंशन नो डाउट बढ़िया है, यहाँ तक कि मैंने इससे ऑफ रोडिंग तक करी हुई है। जस्ट मैं जब अभी गया था नैनीताल ट्रिप पे, तो वहाँ जू वू है, तो वहाँ जो पहाड़ है वो अच्छे खासे लेवल पे है। हाँ वहाँ पे तो है जो भैया, दिल्ली से बंदा जा रहा है और वहाँ रेंट कर रहा है ना, और कोई रोड भी भी चीज़- अलग है वहाँ के, तो दिल्ली जैसे हाँ, रोड भी नहीं है हाँ, वहाँ। नहीं रोड तो चलो नो डाउट नॉर्मल पब्लिक के लिए हो गया। हाँ जब आप जू जाओगे तो आपको अंदर गांव के अंदर से जाना पड़ता है, हाँ और वो डीप होके। रास्तों में इतने बम्प हैं, इतने वो हैं कि बस जो बंदा नहीं होगा राइडर, और इतने सारे स्लोप बहुत ज़्यादा है, कि ये मान के चलो एक ना एक बार तो कोई अननोन बंदा होगा तो वो लेट गिरेगा जाएगा। गिरेगा लेट गिरेगा। है मेरे सामने में बहुत लगे हैं, पर इसने मेरे को नॉट पावर में भी बिल्कुल नहीं करा, पहले दूसरे गियर में भी गई थी ये, तीसरा गियर भी नहीं डालने दिया, इतनी खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे। अच्छा जैसे मैं हूँ आज के टाइम पे एक नॉर्मल प्रैक्टिकल इंसान, मान लेते कि मैं दिल्ली का एक इंसान हूँ जी भाई। या जब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे सामने अगर ये निकलेगी ना तो मुझे ऐसे लगेगा कि NS 200 निकली है। तो भाई लोग ने बस- कभी पूछा आपसे कि यार ये NS 400 है NS 200 है, देखो या इसका नॉर्मल रोड पे क्या हिसाब किताब रहता है यार वो बताओ देखो, एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मेरे को लगता है वो यही लगता है सबसे बड़ा। थोड़ा। और एडवांटेज भी मान लो, जो लोग एडवांटेज लवर है। कि लवर मान लो, लेकिन ज़्यादा डिसएडवांटेज इसे लगता है कि जब थोड़ा बंदा एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो इन्हें हाँ। थोड़ा सा अगर चेंज कर लेते तो बैक आगे से तो बहुत बढ़िया लगती है, बल्कि हाँ लगती है। कुछ चीजें तो ऐसे हो सकती थी कि जो थोड़ी सी अलग हो बस सकती बस थी। बस बस बाकी ये है कि दो ये दोस्त ट्रोल करते हैं, उस चीज़ के लिए भी दोस्त भी ट्रोल करते हैं कि भाई ये तो 200 ही लगती है, क्योंकि इसमें जो चेसी है वो भी 200 की है। हाँ बहुत मोस्टली चीजें भाई, बेनिफिट भी मोस्टली हुआ है मेरे चीजें। को। इसका बेनिफिट आपको बताऊं तो क्या हुआ है मेरे को, हाँ। जैसे मैं राइड वाइड पे जाता हूँ तो लगेज बांधने में दिक्कत आती थी साइड स्टैंड पे। हम्म। तो ये NS 200 का ही इसमें चेसी है, तो उसमें 200 में आते हैं डबल सस्पेंड वो आते हैं, स्टेबल स्टैंड और आता है। प्राइस आपने ज्यादा दिया। प्राइस दिया है, लेकिन इसमें उसके लिए जगह दे रखी है उन्होंने, कोई जुगाड़ कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं गया हूँ सर्विस सेंटर में गया हूँ, मैंने NS 200 का इसमें डबल स्टैंड लगवा लिया है। और आपने मेरे ख्याल से जुलाई में ली थी, आज से 6 महीने पहले, जी 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 6 से 7 महीने पहले। जुलाई से आपका हो गया ना, उम्र हो गया। हाँ बहुत काफी टाइम पहले आपने ली थी, और जी। आपको तो मेरे को लगता है बहुत डीप भी पता होगा इस गाड़ी के बारे में। जी। अच्छा भाई ब्रेकिंग कैसी लगती है आपको इस गाड़ी की? नॉर्मल सिटी के नॉर्मल लिए तो प्रैक्टिकल वाली। बहुत बढ़िया है, इतनी बुरी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने औरों का भी देखा है तो है थोड़ा सा, अगर आप जाओगे 120 पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि कम है, वो आप अगर आप ब्रेक पैड चेंज करा दोगे तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। थोड़े अच्छे वाले ब्रेक पैड हाँ, इसमें हाँ, डलवा लो। जैसे जो मतलब कि- जैसे मैं मान लो 400 सीसी से कंपेयर करेंगे, अगर मैं अगर वीडियो में कुछ भी 400 से- पूछूंगा तो आप ये समझना कि 400 सीसी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ जी इसको। जी जी जी। इसकी ब्रेकिंग अगर 400 सीसी के हिसाब से देखी जाए तो तो भैया थोड़ी सी मैं कहूँगा, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, पर वो है हाँ। कि अगर बंदा नॉर्मल राइडर है आराम से जाएगा 90, अगर हाईवे पे भी उसको 90-100 चलानी है तो बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है, कोई इशू नहीं है उसका। ऐसा नहीं, मेरी भी हुई थी बीच हाँ में, हाँ हाँ। ब्रेक डाउन हो गई थी एकदम से बीच में, कोई वो एरर आ गया था कोई, तो मैं आगे ट्रक पीछे ट्रक साइड ट्रक और 120 पे गाड़ी बंद। ये जो भी हुआ माल फंक्शन हुआ था, कोई हाँ। एरर हुआ था क्योंकि अपडेट कर इलेक्ट्रॉनिक है भैया, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकते। कोई नहीं, सेंसर कोई हो गया था, हिल गया था या जो भी चीज़ मान हाँ सकते जो हो। भी चीजें हो गई हो, तो एकदम से अब मैं ओवरटेक भी नहीं कर सकता था ना, सही मेरे बात तो है। मैंने ब्रेकिंग करी थी तो गाड़ी ऐसा नहीं, नो डाउट बढ़िया क्योंकि साथ चारों दिया तरफ था। ट्रक है। चारों तरफ ट्रक है आगे पीछे, वो बस हुआ कि इस साइड नहीं था, तो मैं आराम से मैंने काट किस्मत दी। आपकी बहुत अच्छी निकली इस जी, चीज जी, में। जी। बस वो हो और ये गया, कलर भी मैंने मेरे को कहा बहुत अच्छा लगता है, ऑल ब्लैक हर जगह जी, सूट जी। भी करता है, ये सारी ये चीजें कलर भी मेरे को अच्छी हैं। स्पेशली यही अच्छा लगा, मेरे को ब्लैक कलर मेरे को ज़्यादा अच्छा है, और नियॉन वियॉन इतने अच्छे नहीं लगे। रेड भी अच्छा कलर है, चलो वो सबके लिए अपनी अपनी हाँ। पसंद है, पर ब्लैक हमेशा हर लोग को मतलब ब्लैक मोस्टली ज्यादा पसंद आता है। NS 400Z लिखा है, मुझे लगता है RS 400 भी जल्दी आने वाली है। अच्छा भाई जी। मैं आया इस वजह से इसके पास, इसलिए कि इसकी जो बैठने का सिस्टम है, अगर पिलियन आपके साथ बैठता है या आप देहरादून तक ले गए, जी कंफर्ट कैसा है बैठने का? देखो, मैं थोड़ा सा हल्का से कम मान सकता हूँ, पर बेटर है। मैं Better इसलिए है। कहूँगा बेटर है कि मेरे दोस्त पे एक्सपल्स है, हम दोनों राइड करते हैं। हम दो ही राइडर हैं आसपास के, कि हम आपस दोनों में, करते हाँ। हैं, तो उनके इनसे और ज़्यादा वो कहते हैं भाई तेरे वाली अच्छी है। इसकी मैं बताऊँगा नो डाउट बंदा दर्द हो जाता है, सिटी में भी बंदे को दुख जाता है कि यार क्या यार। जबकि ये नेकेड बाइक है, ये Naked bike कंफर्टेबल है। तरीके से बनी हुई है। कंफर्टेबल तरीके से बनी हुई है, बस ये कि वो थोड़ा सा है, कंफर्ट कर सकते हैं। इसकी तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है, इसकी ज़्यादा ही है थोड़ी। ज्यादा ही है। हाँ, मेरे हिसाब से ठीक है, कई लोगों को पसंद नहीं आई है, कई आपको को अच्छी है, लगती होगी, जब राइडर चलाता है पिलियन को थोड़ा सा दुख होता प्लेन को होगा। दुख होता है। अच्छा भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, शायद वो आखिरी क्वेश्चन हो मेरा, और जी। भी मैं बहुत चीजें पूछना चाहता हूँ, वो मैं भी बताता हूँ। जैसे आपने बताया आपने इससे ऑफ रोडिंग करी थी, जी जी ऑफ रोडिंग में तो भाई इसके अंदर नीचे देखो, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज्यादा है नहीं, नहीं, ज़्यादा तो ये है लगती नहीं, है पर अभी दिल्ली लगी में भी नहीं है, थी ये। क्योंकि दिल्ली में हैंडमेड ब्रेकर है, जी 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 वो देखते ही नहीं कि हाइट कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी, खुद बना देते हैं। लगती है कि नहीं लगती? और पिलियन के ये साथ लगती है नहीं 2-3 बार लगती? लगी है,
2-3 बार पीछे राइडर साथ में बैठा हुआ था, तो मैंने Clean. थोड़ी हाई स्पीड में निकाली थी। हाई स्पीड मतलब कि मैंने 20-30 से ऊपर निकाल दी थी गाड़ी, तो हल्की सी टच होकर निकली थी। अगर उसी में सेम ब्रेकर पे आराम से निकालता हूँ ना, तो नहीं लगती। थोड़ा सा देख के, मतलब थोड़ा अगर सा मैं देख के निकालता सीधी स्लो करके। निकाल दूंगा तब नहीं लगती, पर लगती है, हल्का फुल्का है। और वहाँ भी मेरे, वहाँ तो बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि सिंगल राइडर गया था मैं, और वहाँ बम्प बहुत ज्यादा थे, कि यहाँ तक मेरे हाथ बहुत दर्द हो गए थे, कि खास करके क्लच दबाते दबाते हाथ दर्द हो गए थे बार बार। ये तो भाई पेट्रोल वाली गाड़ियों में मान के चलो, थोड़ा ना थोड़ा ये तो होता टूरिंग ही पे है। तो मिलना ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी इस जी, गाड़ी जी, की। जी। अब आ जाते हैं इसके असली मुद्दे पे। बिल्कुल भाई। 400 सीसी की गाड़ी आपने मेरे ख्याल से और भी चलाई होंगी, और भी देखी होंगी, 300 सीसी की भी चलाई होंगी, 250 भी चलाई होगी। 400 सीसी वाली पावर ये फील कराती है या नहीं? नो डाउट भाई, पावर इसकी बहुत अच्छी है। मैं बहुत। ऐसे नहीं बोलूंगा, जो प्राइस सेगमेंट पे करा है ना, हाँ। आप बंदे को साथ में 407 वो भी देखना होता साइड में, सही बात कि है। प्राइस क्या पे करा है मैंने इस गाड़ी के लिए, तो उसके लिए नो डाउट बहुत बढ़िया गाड़ी है। बहुत सही। टॉर्क भी एन अच्छा है। 250 को छोड़ के मतलब नहीं, अच्छा नहीं, करा। भाई बढ़िया गाड़ी है। मैं सोच रहा था लेने की, फिर मैंने नहीं ली, मैंने ये ली। लेकिन मेरे को बस इसका ये ड्रॉबैक लगता है, वो कि इसका छोड़ो, हर गाड़ी का है कि सिटी में अगर ये जाम में फंस गई और गर्मी का टाइम है, हीट हीट भाई बिल्कुल, ये मेरे को लगता है खाना ये पका बजाज लेगा। की सारी बाइकों की है वो ना, बजाज की सारी बाइकें मान सकते हो आप, सारी बाइकें मान सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। सही बात है। हीट करते हैं, लेकिन भैया कि 400 सीसी है तो हैवी इंजन है। हाँ। हैवी इंजन अगर रुक गया तो इसके फैंस 5 मिनट में एक्टिव हो जाते हैं और हीट मारना चालू कर देता और है। ये तो खैर बड़ा इंजन है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, इसमें क्या 400 सीसी की सारी बाइकों में आते होंगे। बिल्कुल, मेरे क्योंकि मेरी ड्यूक 390 में भी बहुत ज्यादा हीटिंग इशू होता वो है मैं कह रहा हूँ भाई। 400 इसके अंदर सीसी देखो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, और भी बहुत सारे फीचर आते हैं। आप कितने यूज करते हो, सच में कितने यूज के हैं और कितने यूज के नहीं है? देखो इसमें एक ड्राइव मोड फीचर है, 4 मोड है। हाँ, फैंटास्टिक है, एक्चुअल में काम करते हैं, फैंटास्टिक है, बिल्कुल मजा भी बेहतर। आता है उनको चलाने हाँ में। हाँ, अगर एकदम से हाईवे पे कि आपको भाई कि एकदम से रेस करनी है, कि हाँ भाई पूरी पावर चाहिए, सडन सडन पावर चाहिए, कि एकदम से कि मेरे को ना गियर डाउन पर कुछ नहीं करे, मैं स्पोर्ट्स। छठे गियर पे आराम से 100 पे चला रहा हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए और पावर चाहिए एकदम से। एक शिफ्ट डाउन मारूंगा, स्पोर्ट मोड लगा देता हूँ, वो ऐसी रॉकेट की तरह निकलती है कि बस फिर जो साइड में बंदा और होता है वो नहीं रॉकेट, दिख पाता। मतलब रॉकेट कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स मोड डायरेक्ट ऐसे लग जाता है कि उसके लिए कुछ आवाज मतलब स्लो करनी पड़ती है गाड़ी या कुछ करना थ्रोटल छोड़ना पड़ता है और नो डाउट। अच्छा, थ्रोटल छोड़ के बस थ्रोटल बिल्कुल सिंगल एक छोड़, बटन। सेट कर दिया, हाँ एक्टिव हो जाता है, चाहे भाई गाड़ी किसी भी गियर पे चीपेस्ट NS 400 भाई मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है बिल्कुल, आज के टाइम पे तो इंडियन लोगों अब के लिए। भाई अब मेरे हिसाब से ये भी शोरूम पे जल्दी से अवेलेबल नहीं हो रही है। 2-3 शोरूम में मैं चला गया था मेरे काम से। स्पेशली दिवाली भी चली गई, हाँ, धनतेरस भी गया, उससे अब पहले नया गया साल था भी आ रहा है। मैं इधर अपनी आरसी के चक्कर में गया था, तब मैं ऐसे ही देख रहा था कि मैं कंपेयर कर रहा था कि कुछ चीज़, जैसे मैं ब्रेक चेक कर रहा था उस समय, तो मैंने कहा नहीं मैं देखता हूँ कैसे हैं, कि चेंज हुए या तो नहीं। नहीं कि ब्रेकिंग थोड़ी सी इसी हाँ, थी, थोड़ी देखते हैं। लूज थी। जब मैंने ली हाँ। उसी दिन लूज थी, जो मैंने ट्रायल ली था तब ठीक थी, वो तो बाद में मैंने सर्विस सेंटर में करा लिया ठीक। मैं देखने गया था, लेकिन एक गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जहाँ अभी गाड़ी मैंने 7 बताया गाड़ी खड़ी थी एक साथ। अभी दिन निकले त्योहारों के और ये शादियों हाँ, के आप सीजन इसी निकले। बात को मान सकते हो, और हाँ। प्राइसिंग भी बढ़ गई है इसकी। हाँ प्राइसिंग नोट मैंने जितने मेरे आसपास भी हैं, एक दोनों लिए हैं, हाँ। उन्होंने भी 2.25 के लिए मैं तो भाई आज के टाइम पे ये बोलता हूँ कि R15 भाई जो भाई 2,42,000 रुपए की आती है 150 सीसी, भाई नहीं वहां से कंपेयर कर लो भाई, वो 2,42,000 रुपए की, उससे भी ये भाई 12-15 हजार रुपए सस्ती है भाई। अब और देखो, 400 सीसी। लोग थोड़ा बुरा मानेंगे, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई वो बैग। हो सकता है तो सबकी भगवान अपनी ना अपनी करे पसंद बंदा है। दोनों लेके जा रहा है, हाँ। एक से गिर जाए, वो आपको देख कितना डैमेज, आप खुद को नहीं दे, बाइक कितना डैमेज करेगी। सही बात है, इसका चाहे बाद डैमेज में आप करे। कंपेयर कर सकते हो। ये तो आप इसके पार्ट भी मेरे ख्याल से बहुत सस्ते होंगे। बहुत सस्ते हैं, और भगवान, आप देखो अभी तक भगवान की दया से मेरे पे गिरी नहीं है, ना भगवान गिरे, खुदा ना कभी ना गिरे भाई, गिरे, खुदा ना। पर अगर गिर भी जाती है तो ये इतनी सेफ्टी मैंने थोड़ी बहुत करी रखी है कि मेरे ये को तो बचा भाई लेगी। आपने पूरा से फुल सिस्टम करा रखा है बिल्कुल। कि ये गाड़ी तो छोड़ो आपके भी ना लगने दे। मेरे को बिल्कुल नहीं लगेगी गाड़ी में, हाँ। चाहे डेंट आएंगे चाहे कुछ भी है, मेरे को बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छा एक चीज और भाई, इसकी सर्विस कितने की होती है और आपने कितनी सर्विस करा ली और कितने कितने की पड़ी, वो ठीक लगी? नो डाउट भैया, देखो सर्विस सेंटर आप किसी भी जाओ, उनका काम है टारगेट पूरा करना। सही मैं बात आपको ये है। बात सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप वो बोलेंगे ये जॉब ही कर कराना रहे हैं, जॉब ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो भी जॉब कर रहा है हाँ। बंदा, उसको तो टारगेट पूरा करना है, सेल्स में ही एक तरह से वो भी। सही बात। तो आप अपना बता दो भाई, ऑयल फिल्टर चेंज करो, आपको जानकारी होगी तो आप बच जाओगे। हाँ। आप कहोगे भाई ऑयल फिल्टर डाल दो इसमें, ऑयल डाल दो, और फ्री सर्विस कर दो। तो सारी मान लो तीनों चारों वो ऐसे ही होती हैं, बस उनके अंदर कोई पार्ट्स चेंज नहीं होते हैं। कुछ नहीं होता। ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया और ऑयल हो गया। एयर फिल्टर भी नहीं होता इसमें भाई, हाँ, आगे के फर्स्ट सर्विस में तो वो भी नहीं होता वो भी मेरे नहीं ख्याल से। होता। खाली ऑयल फिल्टर डाला था मेरा, हाँ। उसकी एक रिंग आती है वो डली थी, हाँ। और सिर्फ ऑयल डाला था, और कितने रुपए? कुछ नहीं हुई। 1600 लगभग समथिंग थे, मैं भूल गया उसको थोड़ा सा हाँ, अभी। मतलब 3 आसपास महीने में हो गए, थे, हाँ, मतलब 1500 के मतलब आसपास। 1500-1600 के आसपास थे, इतना है कि यार ऑयल चार्ज 400 सीसी की गाड़ी इतने में सर्विस हो रही है। बताओ भाई और क्या चाहिए आपको। अगर आप अभी ड्यूक ले जाओ, मैं लेके गया था भाई, मैं आप बता दो खुद की कितने जाएंगे। जबकि मैंने 30 सर्विस बाहर कराई है, क्योंकि वो अंदर कुछ करते नहीं है, मतलब ठीक है चलो सबका अपना अपना हिसाब है, अपना style है। पर है थोड़ा सा यार ये सस्ती, बाद में भी सस्ती है। हाँ, और पावर आपने बताई थी। पावर, और आपने तो कितनी बार कंपेयर करा होगा, इतना हाँ, कोई बहुत difference बार तो नहीं कंपेयर होगा। करा मैंने। ज्यादा डिफरेंस था तो आप मुझे बताओ।
मेरे को बस टायर के अलावा इसके अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं और लगी। वो अगर मैं 10,000 रुपए लगा भी देता हूँ, ये तब भी सबसे सस्ती पड़ती है। तब भी सबसे सस्ती पड़ती है। और मैं भी करवाऊंगा, मेरे को टायर साइज चेंज कराना है, पर आसान, अभी क्योंकि होने के आपके तो बाद। मेरे को लगता है 6 महीने हो गए, 7 महीने का, अब तो इसकी टायर की वो भी खत्म होने वाली होगी 1-2 महीने बाद। बस 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 फिर जितना ये चलते हैं उसके बाद तो एक्चुअल में वर्क करेंगे। दोनों ही भाई रेडियल लगाने, आगे का रेडियल नहीं आता, वो दुख लगता है, पर हाँ। वो दुख वहाँ कंप्रोमाइज हो जाता है रेट को लेके कि ये वैसे जिस रेट पे आई है। आप खुश हो इस गाड़ी से? गाड़ी से नो डाउट। अगर मैं आपके पास आऊँ 2 लाख रुपए लेके या 2,50,000 रुपए लेके और बिल्कुल। आपसे बोलूँ कि तनिष्क भाई कोई 2-3 गाड़ियाँ बताओ या कोई एक गाड़ी बताओ जो मैं आज के टाइम पे ले लूँ। भाई आप 2 दिन का नाम लोगे, मैं तो एक ही का नाम ले दूंगा, 1 सेकंड नहीं लगेगी। मैं अभी दोस्त नई गाड़ी निकलवाने की कह रहा है, तो मैं हाँ। उसको फोर्स कर रहा हूँ बकायदा कि ले। कि भाई यही ले ले। वो कह रहा है भाई वो तो थोड़ा सा है कि उसके पतला है थोड़ा वो, तो हाँ, इस हाँ। चक्कर में उसे थोड़ा लगता है कि मेरे heavy टाइप का bike होगा, है। मेरे टाइप का। हाँ, तो थोड़ा सा लगता है हैवी बाइक है, कहीं गिर विर ना जाए, उसे कॉलेज के लिए चाहिए। कह रहा भाई 400 सेगमेंट की चाहिए मुझे बाइक, और 2 से 3 के बजट में चाहिए। फिर तो यही बनती है। तो मैंने उसे बोला भाई यही बनती है, ले जा। या तो फिर इलेक्ट्रिक लो, वो और महंगी, बल्कि इलेक्ट्रिक तो और महंगी महंगी पड़ेगी। है। तो फिर तो सही करा आपने, मेरे को लगता अब है वो कह रहा कि है ये लेने बाइक की, बता के। दरअसल अभी कोई मिसहैपनिंग हुई थी तो इसलिए नहीं ली, वरना उससे दिवाली पे शायद ले लेता अब तक तो। अब मेरे को लगता है वो 2025 मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको एक नया वाला मॉडल मिलेगा, एक नया वाला फीचर रहेगा उनके ये साथ। आप बोल सकते हो, पर अब उसी के ऊपर है वो कब ले कब ना ले। हाँ शायद अब तो 25 ही लेगा, अब तो ज़्यादा टाइम कुछ ही दिन रह गए एक महीना, बस। एक महीना मुश्किल से रह गया हाँ, है। वो भी अगर अभी बुकिंग कराओगे, आप बता रहे जैसे शोरूम में मिल भी नहीं रही है, बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो उस अभी हिसाब नहीं से है मेरे 10-15 भैया। दिन मान लो, तो मेरे ख्याल से 2025 में ही लेंगे। बाकी ऑल ओवर तो आप खुश हो? भाई खुश हूँ, बाइक से नो डाउट कोई खुश ऐसी हूँ। चीज़ जो मैं भूल गया हूँ, या आपको इस गाड़ी के बारे में बुरी अच्छी कुछ भी बतानी हो, कोई सा भी इंसिडेंट या कोई भी एक XYZ जो भी चीज़ आपके मन में रह रही हो? भाई अब बुरी तो एक भी चीज़ नहीं लगी भाई, अच्छी चीज़ यही लगी पावर को लेके। अच्छी लगी। मतलब बुरी आप इस सेगमेंट में बुरी आप ढूंढ नहीं सकते। हाँ, आप ये मुझे तो बताओ, हम मैं उसको आपको एकदम से बीट कर दूँ कि भाई ये नहीं, ये इसमें है ऐसे। देखो भाई, नॉर्मली है कि आप NS 200 से कंपेयर कर लो कि दिखने में हाँ। उसकी जैसी लगती है, बस और बस टायर को कर लो उसके अलावा इसके अंदर उसके अलावा कुछ कुछ नहीं है। मिलता, माइलेज भी सेम मैं मिलती इससे है। बस डिसअपॉइंट एक ही चीज़ से हूँ जो आपने बोला कि ये हाँ। कंपेयर NS 200 से होती है। बस और मेरे वो दोस्त है वो अच्छा ऐसे भी, ट्रोल उसको करते मैं हैं। अच्छा भी कह रहा हूँ और बुरा भी कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा इस बात की मैं बता दूँगा आपको, अच्छा किस बात का है इसमें, इस चीज़ में अच्छा ये है कि अगर इसकी जो चेसी सेम 200 की, तो मैंने आपको बताया मैं डबल स्टैंड इसमें लगवा पाया आराम से। और बंदा कहता है भाई नहीं भाई सुपर बाइक में सिंगल स्टैंड ही होता है, लुक अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी सहूलियत पहले देखता हूँ, हाँ, सही बात है, वो पहले देखनी वो पहले चाहिए, देखनी चाहिए। दुनिया को उसके तो बाद दिखाने के लिए देखते आप किसको दिख रहा है डबल स्टैंड? अगर मैं अभी आपको ना बताऊँ डबल स्टैंड नहीं है, तो आपकी नज़र नहीं जाएगी हैं। उसमें। मुझे नहीं पता, मेरी नजर नहीं गई थी, मैंने अभी कैमरा नीचे करा जस्ट अभी। तो आपको अभी पता चला। बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें डबल स्टैंड इसलिए लगवाया और ये मैंने बाकी आराम लोगों से। को तो पता भी नहीं चलता होगा, जिनको नहीं बताओ तो। और कोई बताना ही दिक्कत क्यों? नहीं, बताना ही क्यों? एग्जैक्टली, हमारा काम हो रहा है, वरना तो लोग 2-2 3-3 हज़ार रुपए के एक्स्ट्रा खरीद के लाते हैं पीछे वाले, भैया खरीद के वो अलग से लाते हैं, अब वो कहीं रखने के कैरी लिए भी भी नहीं कर जगह सकते ना। रख भी, हाँ, दिक्कत तो है, आप भाई लेके ट्रिप भी पे नहीं जा जा रहे हो तो सकते। ट्रिप पे थोड़ी कैरी कर सकते हो। ये तो बस अब लगा दिए तो भूल गए। इसकी कोई दिक्कत नहीं भाई, ये ये चीज़ तो मुझे बहुत नो सही डाउट भाई लगी। एक बढ़िया चीज़ है। अब देखो, तनिष्क भाई के बारे में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो मेरे को स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, पर मैं अब बोल रहा हूँ। तनिष्क भाई इस गाड़ी से रील भी बनाते हैं, इस गाड़ी के ऊपर कंटेंट भी बनाते हैं, जो इस वीडियो में रह गया होगा, या गाड़ी कब ली थी, गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे कैसे फेस करते हैं, या गाड़ी की सर्विस कैसे होती है, कितने की होती है, जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना, वो अपने चैनल पर बताते हैं। एक बार भाई चैनल का नाम बता दो, भाई मेरा लिंक मैं नाम- नीचे डाल दूंगा। बिल्कुल भाई, मेरा नाम तनिष्क अग्रवाल है भाई, और मेरे चैनल का नाम ही तनिष्क अग्रवाल 8287 करके है। आप इंस्टा पे भी सर्च करोगे तो आपको यही मिलेगी। मैं सिनेमैटिक वीडियो ज़्यादा क्रिएट करता हूँ अभी, मैं ब्लॉगिंग पे धीरे धीरे जो थोड़े सिनेमैटिक लवर है ना, उनको ज़्यादा पसंद आने वाली है। भाई सिनेमैटिक आप जरूर एक बार चेकआउट करें भाई, जाके आप लाइक आपको इच्छा हो तो करो, Follow। फॉलो जरूर करें, और एक बार आप चेक करें चेकआउट। आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी तो पक्का मैं कह रहा हूँ आप चाहे ब्लॉक कर देना, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वीडियो पसंद ना आए, इसलिए गारंटी मैं दे रहा हूँ इतनी। इसके मन से तो मैं पक्का दूसरे फोन से अभी लेके ना, एक फोन जी रखते भाई। तो मैंने कर रखा है, मैं दूसरे जी फोन से अभी करता हूँ वीडियो एंड होते ही। चलो, थैंक यू तनिष्क भाई, आपने बहुत अच्छा बताया, Thank आपसे बात करके, आपकी गाड़ी के बारे में जान भाई, no doubt के भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं फटाफट दूसरे फोन से आपका चैनल भाई, चेक बिल्कुल, करता हूँ, बिल्कुल और मेरे को लगता है फॉलोवर्स भी और व्यूअर्स भी करेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। होप सो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।